हेलो दोस्तों, मैं देव और देव इनिशियल ट्रेडिंग में आपका स्वागत है। दोस्तों, बात करेंगे कल के मार्केट के ऊपर। कल किस तरीके से मार्केट चल सकता है, कल आपके निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स किस तरीके से मूवमेंट दे सकते हैं। कल हमने बात करी थी सेंसेक्स निफ्टी के ऊपर। क्या आज हमारे लेवल्स के अकॉर्डिंग मार्केट चला? क्या हमारे लेवल्स के अकॉर्डिंग मार्केट के अंदर मूवमेंट हुई? तो उसके ऊपर बात कर लेते हैं। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, कल की वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों से कहा था कि जिस तरीके की गिरावट मार्केट के अंदर हो रही है निफ्टी के चार्ट के ऊपर, जैसे मैंने आप लोगों से कहा था कि निफ्टी के चार्ट के अंदर जिस तरीके की डे टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग मुझे गिरावट, वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग मुझे जो गिरावट नजर आ रही है, एक्चुअल में ये गिरावट नहीं है। इस तरीके से गिरावट नहीं होती है। और जब इस तरीके से गिरावट नहीं होती है तो फिर पटियाला पैक चलते हैं। पटियाला पैक चलते हैं, लार्ज, लॉन्ग एंड लार्ज। अब पैक शब्द यूज में ले रहा हूं तो ये लाडलों को इसलिए ले रहा हूं क्योंकि लाडलों को ये सुन करके मजा आता है। ये जो होती है ना यंग जनरेशन, मैं भी यंग ही हूँ, 15 साल का भी हुआ नहीं हूँ, भी उस यंग वाला सीन बाकी है। फिर 16 साल का जो भरा यौवन है वो आने वाला है मेरा, तो खैर कोई दिक्कत नहीं है। पर यंग जनरेशन के लिए ये जो वर्ड है ना, ये बड़े जबरदस्त है। एक्चुअल में क्या होता है कि कुछ चुनिंदा वर्ड आपके जीवन में कुछ इस तरीके के होते हैं जो आपको लॉन्ग टाइम के लिए याद रहता है। जैसे मैं कल बोल के गया था कि कुछ पटियाला वाला सीन होगा, कुछ, या तो मार्केट में कुछ होगा नहीं, और अगर होगा तो बड़ा जबरदस्त होगा। और एक चीज और कही थी, बट वही चीज है कि आप चाहे मुझे, आप में से कहीं लाडले बड़े प्यार से मुझे ऐसे बोलते हो, गुरुदेव जी। गुरु मत बोलो, आप मुझे देव बोल लो, वो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, इतनी रेस्पेक्ट नहीं चाहिए। क्योंकि गुरु का ओहदा काफी बड़ा होता है। शायद मैं उस लायक हूं या नहीं मुझे नहीं पता, बट यार इतनी सी रिक्वेस्ट मान लिया करो। जब पता है, मैं अगर इस वीडियो के ऊपर बोल रहा हूँ या खड़े होके कि भाई साहब 12 बजे तक कुछ मत करना, अपने सिस्टम को बिल्कुल कुछ इस तरीके से बिठा के रखना कि मत करना, उसके बाद में भी आप 12 बजे से पहले मार्केट के अंदर घुसते हो, रियलिटी बताओ, उसके बाद में भी आप मार्केट में घुसते हो। एक यूट्यूबर बता दो, इस इंडिया का एक भी यूट्यूबर बता दो जो आपको ये कहे अपने मार्केट रिलेटेड वीडियो के अंदर कि वर्क मत करना। वो तो चाहते हैं कि आप वर्क करो, वो चाहते हैं कि आप मार्केट में आओ, मार्केट के अंदर लॉस करो, वर्क करो, कुछ भी करो, बट करो। नहीं करो, ऐसा नहीं करना, वहां मत करना, ये नहीं करना, ये वर्ड देव के होते हैं। क्यों होते हैं? आप करोगे नहीं करोगे, मेरे को उससे क्या फर्क पड़ रहा है, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। बट अगर आप नहीं करोगे तो भाई साहब बहुत कुछ फर्क पड़ जाएगा। या आप लोगों के लिए बोलता हूं, इधर से निकलती है बातें, इधर से आपके भले के लिए बोलता हूं। एक शिक्षक का जो काम होता है ना, तो भाई साहब अपने स्टूडेंट्स को बचाने के लिए होता है, उनका, उनको आगे बढ़ाने के लिए होता है, पीछे धकेलने के लिए कभी नहीं होता। उसके बाद में भी आज कहीं सारे मैसेज आए थे, और दिल से आप ये मैसेज, मैं नहीं बोलूंगा, मैं ये नहीं बोलूंगा कि आपने सुबह मॉर्निंग में वर्क किया तो लॉस किया, प्रॉफिट किया, वो अलग थ्योरी है। बट आप खुद ये कमेंट बॉक्स में बताना कि क्या आज 12 बजे तक मार्केट में कोई मूवमेंट थी, आप खुद बताना। और ये 15 मिनट पर आपको देखने को भी मिल जाएगा। ये आपका मार्केट रहा, सुबह जब से मार्केट ओपन हुआ है तब से लेकर के 12 बजे तक मार्केट के अंदर अगर मूवमेंट थी तो आप मुझे बता दो, किसी भी तरीके की कोई मूवमेंट थी मार्केट के अंदर। मूवमेंट भाई साहब 2 बजे बाद आई है। 12 बजे के बाद में हल्का सा, ये 12 बज रहे हैं, ये फर्स्ट कैंडल है, मार्केट पूरा इसके अंदर था। उसके बाद में मूवमेंट आई, जबरदस्त वाली मूवमेंट उसके बाद में हुई है। आपको मैंने सेंसेक्स के अंदर एक लेवल दिया था कि भाई साहब जब तक आपका सेंसेक्स अपसाइड की तरफ 81,200 के लेवल को नहीं काटेगा, उससे पहले सोच भी मत लेना कि कोई मूवमेंट हो सकती है। यहां पर भी वही आपका 1-1:30 बजे बाद मूवमेंट हो रही है, और ये वन वे वाली मूवमेंट बाद में हो रही है, 1-1:30 बजे बाद हो रही है। उससे पहले भाई साहब प्रीमियम डी के हो रहे थे। फिर कोई फर्क नहीं पड़ता आप किस तरफ थे, आप पॉजिटिव साइड थे, आप नेगेटिव साइड थे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मार्केट के अंदर मूवमेंट नहीं होगी, सीधा इस मार्केट का सत्य वचन सुन लो कि आप कितने बड़े ट्रेडर हो, आपके पास कितना बड़ा फंड है, आप कितने पैसे वाले हो, आपके पीछे कितना फंड का सपोर्ट है। याद रखना,
इस मार्केट में बायर को प्रॉफिट करने के लिए मूवमेंट की आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी। जब तक मूवमेंट नहीं है आप इस मार्केट से चवन्नी नहीं लेके जा सकते। और अगर मूवमेंट नहीं है और आपने गलती से ट्रेड बना ली तो उस ट्रेड को लॉस में जाने से कोई रोक नहीं सकता। अब आप ये कहोगे कि मैं इतने खुले मन से ऐसा क्यों कह रहा हूं। जब मूवमेंट नहीं होती ना, मेरे कीड़ा होता है खुद का। इस 3-4 साल के पीरियड के अंदर अगर मैं आपसे कहूं कि मैंने अगर कुछ दिन मीन्स 5 दिन 10 दिन अगर वर्क नहीं किया हो तो वो तो एक अलग बात है, उसके पीछे एक रीजन होगा। बट मेरे ऐसा कीड़ा है कि मैं मार्केट में एक ट्रेड तो लेता ही लेता हूं। अब मान लीजिए कि आप मार्केट के अंदर ट्रेड ले लिए, उस दिन मूवमेंट ही नहीं है तो प्रीमियम तो डीके होगा। हम सेलर तो है नहीं कि प्रीमियम डीके का हमें प्रॉफिट मिल रहा है, और उस दिन आपका लॉस होगा ही होगा। उसको कवर करने के लिए मेरे पास एक स्ट्रेटेजी और है। लॉस सबके होते हैं, लॉस सबके होते हैं। कोई अगर आपसे ये कह रहा है कि मेरा मार्केट में कभी लॉस नहीं हुआ और मैं आपको करोड़पति बना सकता हूं, तो निकालो पैर का जूता और गोबर में भिगो के साले के कान के नीचे 2 चिपका दो। वो बेवकूफ बना रहा है। लॉस सबके होते हैं, ऐसा कोई ट्रेडर नहीं है जिसका कभी लॉस नहीं हुआ, ऐसा कोई बच्चा नहीं है। हम 141 करोड़ की जनसंख्या में ऐसा कोई नहीं है जो शुरुआत के अंदर जब चलना सीखा था तो गिरा नहीं। आप में से ऐसा कोई नहीं होगा साइकिल चलाते वक्त गिरा नहीं। हम कोई भी जिंदगी में वर्क करते हैं उसमें उठापटक चलती है, बट सावधानियां अगर रखोगे तो उठापटक कम होगी। सावधानियां किस प्रकार की कि आज मैंने कहा था 12 बजे से पहले कुछ नहीं होगा, उसके पीछे एक रीजन है, लॉजिक है। मैं कई बार आप लोगों से कहता रहता हूं इस मार्केट में लॉजिक वर्क करता है, आपकी स्ट्रैटेजियों से भी ज्यादा लॉजिक वर्क करते हैं। ऐसा क्या था कि खुले तौर पर ये बता के चले गया कि 12 बजे से पहले मार्केट के अंदर कुछ भी नहीं होगा। क्या था वो? एक लॉजिक था, एक सिंपल सा छोटा सा लॉजिक, ज्यादा बड़ा लॉजिक नहीं है, एक बच्चे को याद हो जाए। 5 साल के बच्चे को अगर लॉजिक बता दूं मैं, क्योंकि मैंने इस मार्केट को इस गए गुजरे तरीके से सीखा है। गए गुजरे तरीके से मींस बिल्कुल निम्न स्तर से। मुझे नहीं पता इसके टेक्निकल लैंग्वेज, जिसने इस मार्केट को नाम दिया होगा, जिसने इंडिकेटर्स को नाम दिया होगा, जिसने इसका और कोई नाम दिया होगा, वो अगर मेरे अकॉर्डिंग मार्केट को सुन ले तो उसके कानों में से खून आ जाए। मैंने तो निफ्टी को भी अपनी डार्लिंग का नाम दे रखा है, निफ्टी माई डार्लिंग, बैंक निफ्टी माई लैला। कई सारे स्टॉक है, एसबीआई बैंक को सरकारी तिजोरी, कई सारे मैं अपने अकॉर्डिंग दिए। अभी एक सैयारा सैयारा गाना आया हुआ है, एक स्टॉक को उसका नाम दे दिया। तो मैं जानता हूं ना मैंने कैसे इस मार्केट को हैंडल कर रखा है, वो मेरे अकॉर्डिंग है। तो मार्केट को जीना पड़ता है, मार्केट को फील करना पड़ता है, मार्केट को महसूस करना पड़ता है। दुनिया 100 के नोट को 100 बोले चाहे 100 बोले, रहेगा साला 100 का 100, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसने क्या बोला, उसने क्या बोला, क्या आपको समझ में आ रहा है? क्या आपको समझ में आ रहा है कि वो चीजें आपको समझ में आ रही है? बस अपने अनुरूप डालो ना। कोई इस कैंडल को पता नहीं शूटिंग स्टार कैंडल कह रहा है, मैं तो लटकता हुआ इसको हथौड़ा कहूंगा। बोलो, मेरे लिए तो लटकता हुआ हथौड़ा है तो है, मेरे लिए तो है, आपके लिए क्या है वो आप देखो। बात टेक्निकल लैंग्वेज या बात और कुछ भी नहीं है, चीजों को आप कैसे समझ सकते हो। और समझने का मतलब है कि कल एक वर्ड बोला था पटियाला पैक, उसके बाद में जब मैं लाइव गया, लाइव से पहले क्या कमेंट में उसमें भी आ रहे थे कि सर आज पैग वैग लगा रखे हो गया। ये जो पटियाला पैग बोला है ना, ये आपको लाइफ लॉन्ग याद रहने वाला है। कारण क्या है? हम इन चीजों में जीते हैं, इसके गाने बने हुए हैं, इसके गाने बने हुए, कई चीजों के गाने होते हैं ना। एक स्ट्रेटेजी थी, एक मुलाकात जरूरी है सनम, आपको पता हो तो वो गाना है। कई चीजें याद नहीं होती, हम उसको गाने के ऊपर में डाल लेते हैं तो वो याद रह जाती है। अपने जहन के अंदर किसी चीज को याद रखना मींस कि जब कभी वो चीज वापस होगी तो रिकॉल होगा, 100% रिकॉल होगा। और वो रिकॉल तब होगा जब आपने उन बातों को, उस मेथड को, उस चीज को अपने अकॉर्डिंग डाला होगा। उस दिन वो गाना भी याद आएगा, अचानक से बजेगा इधर से खड़ाक से, एक मुलाकात जरूरी है सनम, और उस दिन याद आ जाएगी खटाक से कि यहां से तो ये रीटेस्ट करने आया था और यहां से वापस जाएगा। तो ये रिकॉल। आपको चीजें कैसे याद रहती है? मेरा चीजें याद करने का तरीका अलग है।
हर चीज का अपना एक नजरिया, हर चीज का एक मामला है। तो आपको चीजें कैसे याद रहती है, बस तो यही है। मैं तो भाई साहब कपड़ों तक से चीजों को याद रखना पसंद करता हूं। कई कपड़े होते हैं मेरे ऐसे फेवरेट, जिनको कभी कभार मैं पहनता हूं, अपने पुराने कपड़ों को भी, उनसे भी मुझे वो याद चीजें याद आती है, चीजें याद रहती है। मतलब आपका मैं कुछ भी मेथड हो सकता है, किसी भी तरीके से आप किसी चीज को याद कर सकते हो, बस करो। आपके जहन में वो चीजें होनी चाहिए, आपकी आपके माइंड साइकोलॉजी के अंदर वो चीजें इस तरीके से, इस गहराई में बैठनी चाहिए कि जब दोबारा मार्केट या जिंदगी आपको वही दृश्य, वही सीन दिखाए, तो आप खड़ाक से यहां पर एक ऐसा कोदना चाहिए कि यार ऐसा पहला हो चुका और इस चीज को हमने हैंडल कर लिया है, और आज हम इसको जानते हैं कि आज हम इसको किस तरीके से हैंडल करेंगे। बस एक रिकॉल। वो कब आएगा, जब इधर बातें होगी, जब इधर आपके बातें होगी, आपके दिमाग, देखिए साइंस ये कहती है कि हमारे दिमाग के अंदर एक दिन के अंदर 3 लाख विचार आते हैं, पर भगवान ने हमें ऐसा वरदान दिया है कि हमें वो सारी चीजें याद नहीं रहती। उसमें से कुछ खास पल, कुछ खास मूवमेंट, कुछ खास बातें वही हमारे दिमाग में स्टोर होती है, बाकी सब डिलीट हो जाती है। तो वो खास पल, खास मूवमेंट, खास मार्केट के सेटअप, जिंदगी के सेटअप, जिंदगी की यादें, वो खास पल आपको याद होंगे, खास इंसान याद होंगे। हर इंसान की जिंदगी में कुछ खास इंसान होते हैं। मेरी लाइफ में तो बहुत कम है, बहुत कम आए हैं, और जितने भी है बेमिसाल है। तो इस तरीके से मतलब उनकी एक मेमोरी बनती है, और मैंने तो अपनी लाइफ के अंदर मेमोरी इस तरीके से बना रखी है कि मैंने अपनी लाइफ के अंदर कोई ऐसे खास इंसान है, तो वो चीज उनके साथ में खा रखी है, कि एक चीज ऐसी उनके साथ में खाई है कि दोबारा लाइफ में उस चीज को कभी खाया नहीं। कभी बाजार में जाते वो चीज दिखती है तो उस इंसान का ख्याल आता है, यार ये अपन ने खा रखा है, उसके साथ खा रखा है। कभी उस चीज का कभी मेन्यू सामने आता है तो वो चीज याद आती है, यार ये तो खा रखी है अपन ने, उसके साथ में खाई थी। तो रिकॉल, रिकॉल होना जरूरी है। अब वो किस तरीके से होगा, उसको 60 ml में याद रखो, पटियाला पैक में याद रखो, चाहे 30 ml में याद रखो, चाहे बोतल में याद रखो, चाहे पौवे में याद रखो, याद रखना पड़ेगा। बस इतना सा मेथड है। गुरु क्या करता है, गुरु क्या नहीं करता है, गुरु के निजी जीवन में मत घुसो। बताओ, कल मेरे से पूछ रहे हो गुरु जी आज पैक लगा रखा है, कौन इतना बेवकूफ इंसान होगा जो पैग लगा करके आपको वीडियो समझाएगा, मार्केट समझाएगा, बोलेगा वैसा कल हो जाएगा? लगता है कि आंखों से? बताओ, पता नहीं क्या क्या बखेतियां करते रहते हो। गजब। पर ठीक है, लाडले अपने भाई, कुछ भी बोल सकते हैं, सब सिर माथे पे है। तो शुरुआत करेंगे बैंक निफ्टी के ऊपर, और बैंक निफ्टी के अंदर आज फिर एक ग्रीन कैंडल बन चुकी है। अब ये ग्रीन कैंडल क्या करके मानेगी, किस तरीके के मामले करके मानेगी, ये देखने वाली बात है। सुनो मेरी बात गौर से, कि सपोज कीजिए मार्केट आपका ऑलरेडी 56,200, 56,200। आपको ध्यान हो एक वर्ड, कि अभी परसों के दिन, आज से पहले जब भी मार्केट नीचे की तरफ आ रहा था 56,200 से सपोर्ट ले रहा था, यहां सपोर्ट लिया, यहीं से मार्केट ऊपर की तरफ चला गया। फिर मार्केट अगेन 56,200 को तोड़ा और 56,000 के आसपास कल की हमें क्लोजिंग दी। ठीक है, 56,000 की हमें क्लोजिंग दी। अब हो क्या रहा है कि वापस मार्केट 56,200 के ऊपर खड़ा हो गया है। वापस मार्केट आपका 56,200 के ऊपर क्लोजिंग दे दी है। तो इसका मतलब ये समझे कि अब मार्केट उड़ के ऊपर की तरफ चला जाएगा। अभी हाल फिलहाल कुछ निर्णय नहीं ले सकते कि मार्केट के अंदर ऐसा क्या होगा, कल किस तरीके की मूवमेंट हमें देखने को मिलेगी। तो सीधा सा सिंपल सा मेथड हम निकालेंगे, हम चलेंगे अपने लेवल्स के अकॉर्डिंग। तो मैंने आप लोगों को एक चीज, जो जबरदस्त चीज मैंने आप लोगों को बता रखी है, कि जब भी कोई चीज का ब्रेकआउट होता है, मान लीजिए ये कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया, ठीक है, तो गौर से समझना, तुम चार्ट को छोड़ो, इधर समझो। सपोज करो ये एक जबरदस्त स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ये सपोर्ट है, मार्केट अभी ऊपर की तरफ से नीचे की तरफ आ रहा है, एक बार इसको रिटेस्ट कर लिया, फर्स्ट रिटेस्ट कर लिया, अब यहां से मार्केट वापस ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, फिर यहीं से रेंज बना करके मार्केट वापस अगेन इस लेवल को ब्रेक कर रहा है। मींस कभी भी ध्यान रखना, थर्ड वाले लेवल के अंदर ही ब्रेकआउट हमें देखने को मिलेगा। अब ये कैसे, जब आप चार्ट को देखोगे, सोचोगे, समझोगे, तब आपको ये चीजें समझ में आएगी। ठीक है, तो अब रेंज बना रहा है, जैसे कि मार्केट रिटेस्ट कर लिया, उसके बाद में रेंज बन रही है, बट पीछे का लेवल ब्रेक नहीं हो रहा है। ठीक है, रेंज बनाने के बाद मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है,
तो मार्केट का ठहरना जरूरी है यहां पर सडनली ब्रेक नहीं कर सकता। इसने क्या किया, सडनली ब्रेक किया, हल्का सा ब्रेक किया नीचे की तरफ। अब ब्रेक कर करके क्या कर रहा है, 56,000 के साइकोलॉजिक लेवल को ब्रेक नहीं कर पा रहा है। कल भी ब्रेक नहीं हुआ, आज भी ब्रेक नहीं हुआ, कल भी 56,000 के ऊपर इसने क्लोजिंग दी थी, आज भी ये 56,200 के ऊपर क्लोजिंग दे रहा है। तो वो कह रहा है आज मार्केट उठ करके वापस इस लेवल के ऊपर जाके खड़ा हो गया है। अब क्या, तो एक सीन क्रिएट होता है कि जब भी मार्केट किसी लेवल को ब्रेक करता है तो उसको रिटेस्ट करता है। अब रिटेस्ट करने का मतलब है कि या तो इसके ऊपर की क्लोजिंग देगा तो यहां पर वापस अगेन रिटेस्ट करेगा और फिर अपसाइड की तरफ जाके इस लेवल को ब्रेक करे, तो एक अच्छी खासी मूवमेंट हमें देखने को मिल जाएगी। तो कल का सीन समझने की कोशिश करो, तुम लेवल पकड़ो 55,800, ये लेवल बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर अगेन मार्केट यहां गया तो फिर भाई साहब थोड़ा सा पैनिक वाला मामला हमें देखने को मिलेगा, फिर यहां से मार्केट थोड़ा सा बह सकता है। बट जब तक मार्केट 56,268 से लेकर के 55,800 के बीच में खड़ा है, तो कुछ भी डिसीजन लेने से पहले रुक जाना। करना क्या है, हम चाहते हैं मार्केट यहां से थोड़ा सा नीचे की तरफ आए। कहां तक आए, 55,945, ठीक है, यहां तक नीचे आए, चाहे यहां तक आ जाए, बट ये लेवल नहीं टूटना चाहिए। यहां से मार्केट वापस खड़ा होकर के इस लेवल को अपसाइड की तरफ निकाल दे तो फिर मार्केट वापस यहां पर न्यू बायर सस्टेन हो जाएंगे। सारा खेल जितना आप देखते हो, ये ओआई डेटा, ये फलाना डिमका, सारा गेम ही न्यू बायर न्यू सेलर का है। इंट्राडे के दौरान होता क्या है, पहले तो ये आपको ये सोचो कि मूवमेंट जनरेट कैसे होती है, न्यू मतलब मूवमेंट जनरेट कैसे होती है, कौन करवाता है, आपके न्यू बायर, आपकी मार्केट के अंदर चलने वाली न्यू एंट्रियां। अब एंट्रियां कौन लेगा, अगर कोई बाय करेगा तो बायर है, कोई शॉर्ट करेगा तो वो सेलर है। किसी ने मार्केट को शॉर्ट किया होगा, किसी ने मार्केट को बाय किया होगा। बायर ज्यादा होंगे तो बायर के अकॉर्डिंग मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा, सेलर ज्यादा होंगे तो सेलर के अकॉर्डिंग मार्केट नीचे की तरफ आएगा। बस इतना सा गेम है। आप बायर को समझना सीख जाओ, सेलर को समझना सीख जाओ कि एक्चुअल में ऐसी कौन सी जगह हो सकती है जहां पर अगर मैं मार्केट में होता, मुझे किसी स्टॉक को बाई करना है तो मैं उसे कहां बाई करूंगा। बस इतनी थ्योरी आपके दिमाग के अंदर होनी चाहिए कि मार्केट ऊपर की तरफ से गिरता हुआ नीचे की तरफ आ रहा है, कोई पर्टिकुलर स्टॉक है, उसका नाम है ए। अब यहां पर एचडीएफसी तो बोल नहीं सकते ना, तो वो नीचे की तरफ अगर गिर रहा है तो मेरे पास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कौन सा है जहां पर मैं इसको बाय करना चाहूंगा। अगर आप बाय करना चाह रहे हो तो और भी बायर बाय करना चाह रहे होंगे, बस वही हमारे लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, ठीक है। तो बैंक निफ्टी को समझना सीखो। अगर ऊपर की तरफ 56,268 68 के लेवल को साइड की तरफ ब्रेक करता है तो 56,345 तक एक रेंज ग्रेड कर सकता है, इस रेंज में। उसके बाद में ऊपर की तरफ निकल रहा है तो 56,450, उसके बाद में 56,660, ये लेवल हमें अपसाइड की तरफ देखने को मिल सकते हैं। बात करें डाउन साइड की तरफ कि डाउन साइड का क्या मामला रह सकता है, डाउन साइड का 55,800 के नीचे अगर ये जाता है तो 55,722 ये रेंज बनाने वाला है। अगर ये रेंज टूटती है तो उसके बाद में 55,500 दूर नहीं, 55,422 दूर नहीं, 55,312 दूर नहीं, ठीक है। तो ये बैंक निफ्टी के मामले आपको देखने को मिल सकते हैं। बात कर लेते हैं आपके सेंसेक्स के ऊपर, फिर निफ्टी के ऊपर आएंगे। निफ्टी के अंदर एक सेटअप भी बना हुआ है, निफ्टी के अंदर एक जबरदस्त सेटअप बना हुआ है, उसके ऊपर बात करेंगे। और छोड़ दो यार, ये तुम ओवर ट्रेडिंग क्यों करते रहते हो। मैं पहले भी ये आज दिन के अंदर जब मार्केट खत्म हुआ था ना, उसके बाद में मेरे पास अपना एक स्टूडेंट आया था, अभी 15 दिन पहले उनसे मुलाकात हुई थी। तो मैंने उनसे एक ही सवाल पूछा था, उनके लॉस था आज के मार्केट में, शायद 8-10 हज़ार का लॉस था। वो मुझे आते ही बोलते हैं कि मेरा खोपड़ा खराब, यहीं लोकल जयपुर गया। मैं क्या हो गया, बोले मैं पहले मॉर्निंग में वर्क किया, फिर मेरे लॉस हुआ, फिर उसके बाद में सेकेंड हाफ में मैंने उसको कवर किया और लास्ट में हीरो जीरो कर लिया, उसमें जीरो हो गया फंड। मतलब जीरो मीन्स 8-10 हज़ार का लॉस चला गया। तो पहली बात तो मैंने उनसे ये पूछी कि कल आपने वीडियो नहीं देखी थी। भाई मैं तो यही पूछूंगा ना, तो बोले वीडियो भी देखी थी। मैंने पूछा मैंने क्या बोला था, आपने कहा था सुबह 12 बजे तक वर्क मत करना, ठीक है। बोले मैं आपका स्टूडेंट भी हूँ AK47 ग्रुप में, मैं लाइव क्लास ली थी आज लाइव क्लास के अंदर मैं बोल के गया था, सब कुछ बता के गया था, ठीक है। बोले सुनता सब हूं, कल वीडियो भी देखी थी,
बट सुबह होते ही पता नहीं, जैसे मार्केट ओपन होता है पता नहीं क्या हो जाता है, क्या हो जाता है। आपको है भाई साहब लत, और उन भाई साहब की बात नहीं है, हर उस इंसान की बात है जो इस मार्केट में वर्क करते हैं। उन आपको है लत, किसी चीज की लत होना। लत मीन्स किसी भी चीज की हो सकती है। ड्रिंक की लत हो सकती है, स्मोक की लत हो सकती है, सिगरेट की लत हो सकती है, कुछ और भी नशे आते हैं हाई फाई, अपन उनके नाम भी नहीं जानते। किसी भी चीज की लत हो सकती है। एक प्रेम की भी लत होती है कि किसी से प्रेम हो जाए, उसकी तो और भी बुरी होती है। ऐसा बावड़ा आदमी बन के घूमता है ऐसे देवदास। मैं देव ही हूं, मैं दास नहीं हूं अभी, ठीक है, मैं देव ही हूं, तुम दास मत बना देना, ठीक है। तो वो मतलब खोया खोया सा रहता है। बट तो ऐसा होता है कि जो लत होती है ना, ठीक है, लग जाती है, बट इसके ऊपर थोड़ी सी लगाम रखो, कंट्रोल। क्योंकि इस मार्केट की लत आपको मार्केट के अंदर ट्रेड लेने पर मजबूर तो कर सकती है, और जब तक ये मजबूर कर रही है, रियलिटी बता रहा हूं, जब तक ये आपको मजबूर कर रही है, तो आपका इस मार्केट में जीत पाना असंभव है। जिस दिन आप मार्केट के अंदर अपना सेल्फ कंट्रोल रख लोगे, सेल्फ कंट्रोल मींस कि मार्केट के अंदर तेजी हो रही है, ये मार्केट गिर रहा है, बट ये मार्केट मुझे सडनली कोई ग्रीन कैंडल या कोई रेड कैंडल के ऊपर मेरे से बाई नहीं करवा सकता। आज मार्केट कहीं जा रहा है, मैं नहीं करूंगा, मैं कल देखूंगा मार्केट। आज का मार्केट मेरे लिए नहीं है। कोई आपके पास में स्क्रीनशॉट भेज रहा है, कॉल कॉल के अंदर पैसा बन गया, कोई आपके पास में स्क्रीनशॉट भेज रहा है कि पुट के अंदर करोड़ों रुपए बन गए किसी के, कोई आपके पास में स्टॉक भेज रहा है कि ये स्टॉक हमने वहां से 5 में पकड़ा था और 500 चला गया। उन चीजों से हमारा दिमाग खराब नहीं होना चाहिए। हमारा मन करेगा, हमारा तन करेगा, और हमारा हम अंदर से मन कहेगा, तब जाकर के हम वो काम करेंगे। कोई हमसे करवा नहीं सकता, कोई हमसे करवा नहीं सकता। जिस दिन ये सेल्फ कंट्रोल आपके अंदर बिल्ड हो जाएगा, बन जाएगा, उस दिन ये समझ जाना कि लत खत्म हो चुकी है, ये एक नशा है, और इस नशे को हम तब करेंगे जब हम चाहेंगे। होता नहीं है कि देखो, शराबी दो तरीके के होता है। एक शराबी होता है बिजनेसमैन, शाम को फर्स्ट क्लास मारेगा 2 पैग, ठीक है, तो उसके लिए बोला जाएगा कि सर ड्रिंक करके जा रहा है। एक होता है नशेड़ी, 24 घंटे नशे में धुत, वो नाली में पड़ा हुआ मिलेगा। तो वो बिजनेसमैन जानता है उसे दिन में बिजनेस करना है, शाम को 2 पैग मार के घर पे जाना है, ठीक है, वो भी इज्जत के साथ। कोई अंगुली तो करके दिखाए, ठीक है। वो अपने मन के अकॉर्डिंग ले रहा है, उसका मन नहीं कहेगा तब तक नहीं लेगा, कोई करवा नहीं सकता। उसका एक टाइम है, एक लिमिट है। बट एक शराबी की कोई लिमिट नहीं होती, उसको चाहिए। सुबह उठते ही उसके दिमाग के अंदर कीड़े दौड़ने लगते, उसे चाहिए, किसी भी कीमत पे चाहिए उसे। सुबह चाहिए, दिन में चाहिए, हर टाइम पे चाहिए, रात को सोते वक्त चाहिए, उठते वक्त चाहिए, हर वक्त चाहिए। तो आप चाहते हो आप वैसे नशेड़ी बन जाओ इस मार्केट के अंदर कि जैसे ही मार्केट 9:15 पे ओपन हुआ आपकी ट्रेड प्लान हो जाएगी। बताओ, कहीं ऐसे हैं कि जो 3 बज के 29 मिनट पर तक काम करते रहते हैं। यार ऐसी लत, तो ये एक्चुअल में आप कर नहीं रहे हो, ये मार्केट आपसे करवा रहा है। और जब तक ये करवाता रहेगा तब तक स्थितियां सुधरने वाली नहीं है। जिस दिन आपका सेल्फ मन ये कहेगा कि मेरा मन होगा तो करूंगा, नहीं मेरा मन नहीं होगा तो नहीं करूंगा, उस दिन ये जानोगे कि अब मार्केट मेरे कंट्रोल में है। मैं चाहूंगा तो करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। आज मेरे घर में प्रोग्राम है, मार्केट को देखूंगा भी नहीं। आज मुझे वहां जाना है, मैं मार्केट को देखूंगा भी नहीं। आप सफर के अंदर कई ट्रेडर ऐसे होते हैं, पहले मैं शुरू शुरू में मेरी गलतियां होती थी, बट मुझे एक बार झटका ऐसा लगा, मैं सफर में कहीं जा रहा था और मैंने ट्रेड प्लान कर ली। भाई साहब नेटवर्क का ऐसा इशू हुआ कि मुझे लगी चप्पत ढंग की। उस दिन के बाद मैं कसम खा ली, सफर के अंदर कभी ट्रेड प्लान नहीं करेंगे, कसम ही खा ली, नहीं करेंगे। मार्केट में कितनी मूवमेंट है कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे। तो वो डिसिप्लिन बनाने पड़ते हैं, नियम बनाने पड़ते हैं। आप ये पढ़ा करो ना, जितने अभी बड़े जो बड़े इंसान है, एक्चुअल में देखो ऐसा होता है, कोई भी इंसान सडनली बड़ा नहीं बनता कि भाई साहब रातों रात उसकी किस्मत चमकी वो बन गया।
मतलब 100 में से 1-2% होंगे कि किसी के पास में ऐसा धनी आ गया कि भाई साहब किस्मत भी साथ देगी और वो बड़ा बन गया। पढ़ो आप, रतन टाटा को पढ़ो, कभी पढ़ के देखना, ऐसे शख्सियत को पढ़ो, तो आपको उनका जमीन से लेकर के उस टॉप लेवल तक का सीन पता चलेगा कि वो कहां से कहां तक पहुंचे, किस बेस पे पहुंचे। रतन टाटा को कभी पर्सनल पढ़ लोगे तो डिसिप्लिन समझ में आ जाएगा, नियम कायदे जीने के समझ में आ जाएंगे कि एक्चुअल में आज रतन टाटा के नाम के आगे, मतलब साला जब नाम कोई सामने लेता है ना, रेस्पेक्ट से ऐसा सलाम करने का मन करता है। क्या दिया उन्होंने दुनिया को? कुछ नहीं, वो बिजनेसमैन, हमारे इंडिया के बड़े बिजनेसमैन थे, उन्होंने बिजनेस किया है, साथ में अपने देश का नाम रोशन किया है। तो उस बिजनेसमैन के लिए सलाम ऐसे करने का दिल करता है, कारण क्या है? उनके नियम कायदे, अपने देश के प्रति प्यार, सम्मान, पूरा जीवन उन्होंने देश को दे दिया। एपीजे अब्दुल कलाम, एपीजे अब्दुल कलाम साहब, पढ़ो उनको, उनकी जिंदगी के अंदर आपको पता चलेंगे नियम कायदों का क्या महत्व होता है, डिसिप्लिन का क्या महत्व होता है। जिंदगी में डिसिप्लिन लाओ। अगर आप सुबह टाइम से जग नहीं सकते, अगर आप, एक बहुत बड़े राइटर ने कहा है कि आप अगर सुबह डिसिप्लिन टाइम से जग नहीं सकते तो क्या आप मार्केट करोगे? सबसे पहला डिसिप्लिन यही होता है, सबसे पहला डिसिप्लिन यही होता है कि आप एक फिक्स टाइम पे नहीं उठ सकते, आप एक फिक्स टाइम पर तक नहीं उठ सकते। फर्स्ट डिसिप्लिन वहां से स्टार्ट करो। एक उठने का आपका टाइम होना चाहिए, उस जरूरी नहीं है आप कितने बजे उठते हो, 7 बजे, 8 बजे, 4 बजे, बट आपका एक टाइम होना चाहिए। क्योंकि डिसिप्लिन इस मार्केट में बाद में आएगा, पहले आपकी शरीर में, आपकी बॉडी में आना चाहिए, आपकी जीवन शैली में वो डिसिप्लिन दिखना चाहिए। आपका उठने का, खाने का, पीने का, हंगने का, धोने का, सारे डिसिप्लिन होने चाहिए। अब ये जो वर्ड मैं बोल गया जल्दबाजी में, धोने का जो भी है, निकल जाता है। अरे देश सीएम यार, निकल जाता है, मेरे को पता है तुम मजे लेने वाले हो। आज जो भी है क्रियाकलाप सारे ही है, और क्या। अब सुनो तुम, सेंसेक्स, मैं कभी कभी बह जाता हूं, कह तो रहा हूं। तो अब सुनिए मेरी बात कि अब सेंसेक्स में क्या हो सकता है। देखो जी, सेंसेक्स के अंदर ये वाला लेवल इंपॉर्टेंट है, जब तक ये ब्रेक नहीं होगा उससे पहले कुछ होगा नहीं। तो लेवल है आपका 81,555। इसके ऊपर मार्केट अगर 2 15-15 मिनट की कैंडल क्लोज दे देता है तो उसके बाद के लेवल सुनो, 81,800 और वापिस 82,000। ठीक है। और डाउन साइड की तरफ अगेन शॉर्ट कब करोगे, कि मान लो जी शॉर्ट कब करोगे, मींस मैं यहां पर जो भी बताता हूं वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूं, मैं आपको नहीं बोलता कि आप यहां पर शॉर्ट करो या बाई करो। ठीक है। तो शॉर्ट कब किया जा सकता है, ऐसा हमें कब देखने को मिलेगा कि मार्केट फॉल कर सकता है, तो वो लेवल सुनो, नीचे की तरफ 80,770, इस लेवल के नीचे 2 15-15 मिनट की कैंडल क्लोज। अब ये 2 15-15 मिनट की कैंडल क्यों बोल रहा हूं, देखो मार्केट एक ऐसी जगह, एक इंपॉर्टेंट जगह आके खड़ा है जहां से या तो इधर या इधर कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इंतजार करने के लिए आपको 30 मिनट चाहिए ही चाहिए, ताकि आप ट्रैप में ना फंसो। ठीक है। अब बात कर लेते हैं आपकी लाडली निफ्टी के ऊपर, गौर से समझने की कोशिश करना। निफ्टी का चार्ट है और टाइम फ्रेम है 2 हॉर्स। हर कैंडल 2 घंटे आपको दिखाएगी, हर एक कैंडल आपको 2 घंटे बताएगी। ठीक है। तो इसमें हमें समझना क्या है, पहली चीज हम समझेंगे कि ऊपर से मार्केट एक ट्रेड लाइन के अकॉर्डिंग चल रहा है। ठीक है। और ऊपर से भी ट्रेड लाइन जब बन जाती है तो मार्केट चैनल के अंदर हमें देखने को मिलता है। चैनल का फर्स्ट नियम, अब चैनल आपको दिख गई है, चैनल आप लगा लेना 2 आवर्स के टाइम फ्रेम पर। अब एक चीज और बताता हूं, मार्केट गिर रहा है एक प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग, टॉप बना मार्केट के अंदर ये, उसके बाद गिरा, फिर उसके अंदर एक टॉप बना ये, फिर गिरा, उसके बाद में एक टॉप बना ये। ठीक है। और फिर यहां से इसको तोड़ नहीं पाया, फिर नीचे की तरफ आया, सीधा नीचे की तरफ। आज से पहले एक वीडियो के अंदर आप लोगों से कहा था कि जब भी मार्केट गिरता है, चलता है, 4 सेटअप में चलता है। किस किस को याद है? जब भी मार्केट गिरता है, उठता है, चलता है, दौड़ता है, 4 ही सेटअप बनाता है। ठीक है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4 बन चुका ग्राउंड। अब ये ग्राउंड एक बार सस्टेन कर जाए, उसके बाद में जो मजे आएंगे वो बड़े जबरदस्त वाले आएंगे। पहला प्राइस एक्शन का मामला सुनो। प्राइस एक्शन किस तरीके से वर्क करता है, मार्केट टूट रहा है तो मार्केट इस तरीके से टूटेगा,
ठीक है, जब तक फर्स्ट प्राइस एक्शन का ब्रेकआउट नहीं हो जाए उससे पहले मार्केट ऊपर की तरफ किसी भी कीमत में जा नहीं सकता। फर्स्ट लेवल कौन सा है इस अकॉर्डिंग देखे तो फर्स्ट लेवल हमारे लिए ये वाला है, जो लेवल कितना है, लेवल आता है 25,200। कौन सा वाला लेवल है, 25,200। बट एक चीज और सुनो, उससे भी पहले एक लेवल आता है, जो लेवल है हमारे लिए ये वाला, ये देख रहे हो, ये वाला लेवल जहां पर आज मार्केट गया था। कौन सा वाला लेवल है, 24,840 से लेकर के 880, ये लेवल, इस लेवल का विशेष करके ध्यान रखना है, ये लेवल। तो यहां से अगर मार्केट को जाना है तो पहले इस लेवल को ब्रेक करना पड़ेगा, मीन्स 24,800, इधर गौर से देखना, 24,900 मान लो, 906। अगर मार्केट को यहां से ऊपर की तरफ जाना है, इस लेवल के अकॉर्डिंग जाना है, तो पहले मार्केट को इस लेवल को निकालना पड़ेगा 24,906। उसके बाद में मार्केट ऊपर की तरफ जा सकता है, और इस लेवल को निकालने के बाद अगर एक बार रिटेस्ट करके ऊपर की तरफ जाता है तो मार्केट आपका यहां इस लेवल तक जा सकता है। कहां तक जा सकता है, 24,900 के बाद में 24,965, उसके बाद में 25,025, ठीक है, और उसके बाद की आगे की जर्नी बाद की बात देखेंगे, पहले इतना तो आए ये, ठीक है। और अगर अगेन मार्केट के अंदर फॉल आता है तो कब आएगा कि मार्केट यहां पर जाए और इसी लेवल को रिटेस्ट करे, और रिटेस्ट करने के बाद वापस मार्केट के नीचे की तरफ आ करके आपकी इस वाली क्लोजिंग को तोड़ देता है, इस वाली क्लोजिंग को तोड़ देता है, मींस इस वाले लेवल को अगर नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो सज्जे सज्जे नीचे करके मार्केट नीचे की तरफ मतलब साला फिर राजस्थानी वर्ड निकल गया, सज्जे सज्जे मतलब धीरे धीरे फिर नीचे की तरफ अगर आकर के इस लेवल को निकालता है। ये आज की जो कैंडल है, ये वाली कैंडल, इसके लेवल को अगर नीचे की तरफ ब्रेक करता है, जो लेवल कितना है 24,728, अगर इस लेवल को ब्रेक करता है तो उसके बाद में ये मार्केट आपका डाउनफॉल दे सकता है। फर्स्ट लेवल होगा 24,660, उसके बाद में 24,600, ठीक है, यहां तक आ सकता है। फिर कल मैंने आपको एक चीज और कही थी, मैं कह रहा था आपसे कि मेरे लिए आज मेरे लिए मार्केट में फॉल तब होगा जब 24,600 का लेवल टूट जाएगा। अगर आज का आपने मार्केट देखा होगा, जैसे आज का अगर आपने मार्केट देखा होगा, 30 मिनट के ऊपर देख लेते हैं, फिक्स निफ्टी का लो 24,600 मिलेगा आपको। निफ्टी ने 24,600 को रिटेस्ट किया था, जाकर के चार्ट चेक कर लेना। जब ये मार्केट यहाँ आया था तो जैसे कल मैं कह रहा था कि गलती मत करना, 12 बजे से पहले ट्रेड प्लान मत कर लेना, ये गलती मैंने की थी, ये गलती मैंने की थी। कारण क्या था कि मुझे ट्रेड वहां चाहिए जहां पर मेरा स्टॉप लॉस छोटा हो, मुझे ट्रेड वहां चाहिए जहां पर मेरा स्टॉप लॉस छोटा हो। अब मुझे एक चीज का पता है कि 24,600 लेवल ही मेरा है, सुबह मिला, कर लिया खड़ाक से भाई, और बैठे रहे सारे दिन, चलो चलते रहे। सेंसेक्स जो लिया था, इंस्टाग्राम पे रील डाली है, सेंसेक्स जो लिया था वो तो भाई साहब मैंने लिया ही 2 बजे बाद, 2 बजे बाद ली थी वो तो, क्योंकि मूवमेंट नजर आ रही थी। कल का हमारा लेवल था 81,200 का, उसको जैसे ही ब्रेक किया पहली मूवमेंट खड़ाक से। तो ये कल के मामले हैं। निफ्टी, बैंक निफ्टी, सबसे बड़ी चीज है कि इंसान के जीवन के अंदर सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है वो तुम जान लो और अपने जहन में डाल लो। सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है एक्सपीरियंस, ठीक है। मान लो कोई कितना भी एक्सपीरियंस इंसान हो, उसकी याददाश्त ही चले जाए तो उसका एक्सपीरियंस भी गया साथ में, समझ रहे हो। कोई इंसान है, मान लो मैं ही हूं, कल को भाई साहब मेरी याददाश्त चले जाए, ये मार्केट भी खत्म है, ये मार्केट भी खत्म है, क्योंकि मार्केट इधर है, वो भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो एक्चुअल में क्या होता है, रिकॉल कब आएगा, जब आपकी यादें होगी, कोई यादें होगी तब रिकॉल आएगा। यादें होगी, और यादें कब होगी, जब आप उनको स्पेशल बनाओगे। स्पेशल कैसे बनाओगे, कैसे बनाते हो, तुमको भी बताना पड़ेगा स्पेशल कैसे बनाते हैं यादों को। जाओ भाई कोई कैंडल नाइट डिनर करो, वो याद रहेगा, कुछ ऐसा स्पेशल करो, करते हो ना। चैंपियन की बोतल तो डेली खोलते ही नहीं हो, तो अभी कभी कोई किसी खास फ्रेंड से मिलो। खास फ्रेंड कौन होगा तुम्हारे, तो बाई 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 लिया ही होगी, मेरे को पता है भाई, मैं तो सुधरा हुआ बच्चा हूँ 15 साल का, मुझे तो पता नहीं इन चीजों, मैंने देखा है मूवी में। तो खोल अब की बात चैंपियन की बोतल, तो याद रहेगी लाइफ लॉन्ग। कोई चैंपियन की बात आएगी, ऐसे क्रिकेट देखोगे सामने चैंपियन की बोतल ऐसे खुलती हुई,
तो फिर याद रहेगी। सैम्पियन तो अपन ने भी खोल रखी है। ठीक है, तो ऐसे यादें क्रिएट करो इस मार्केट की। अब तुम जाके कहीं सैम्पियन मत खोलने लग जाना। बोले गुरु ने बोला है हमारे, सैम्पियन ही खोलेंगे आज तो। पहले कमाओ सैम्पियन लाइक। सैम्पियन लाइक तो बनो तो सही, वो आती महंगी है बोतल। सैम्पियन लाइक बनो। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही था। फिर मिलते हैं आपको एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम सा।